अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करनी है सितारा यासीन के रूटीन चैनल की। सितारा यासीन इस वक्त ही कामयाब तरीन यूट्यूबर है जिसने बहुत थोड़े वक्त के अंदर, थोड़े अरसे के अंदर अपने चैनल को बहुत ग्रो किया और उसका चैनल टॉप लिस्ट में पहुंच गया कि जो रोज़ाना के लाखों के अंदर व्यूअर्स लेके आता है। कामयाबी की वजह क्या है? कामयाबी की वजह इस इश्यू के होने के बाद, जो इल्ज़ाम वाला उनके ऊपर इश्यू हुआ, तो इस इश्यू के बाद पता चली कि इस लेडी के अंदर जो टैलेंट है और जो इसकी कामयाबी की वजह है कि देखिए, ये बहुत बड़ा इश्यू था कि जिस तरीके से उनके सगी बहन ने, उनकी फैमिली ने उनके ऊपर जो है ना ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगाए, तो उसके बाद जो ये पर्दे के पीछे चली गई तो ऐसा लग रहा था कि सितारा यासीन टूट चुकी है और ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी जो है वो यूट्यूब पे नहीं आएगी। और दूसरा पहलू ये था कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उनके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं और लोग उनकी ज़ात के ऊपर और उनके कैरेक्टर के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं और कितने ख़तरनाक उनके बारे में बातें की जा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी यूट्यूब पर जब आएगी तो अपनी सफाई देने के लिए बहुत ज़्यादा बोलेगी और वो भी यूट्यूब अपना वीडियो बनाएगी अगेंस्ट में और अपनी जो सफाई पेश करेगी। एक माहौल उनके मुखालिफ हो गया था और जैसे कि थोड़ी देर के लिए उनके सब्सक्राइबर भी कम हो गए, 2-3 हज़ार। लेकिन इस लेडी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उसको इस इश्यू से, इस प्रॉब्लम से नुकसान होना चाहिए था, उसकी जगह पर उसको बहुत ज़्यादा सीधा फ़ायदा पहुंचा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। 10 दिन तक लोग उसके बारे में रिएक्शन देते रहे और डिस्कशन करते रहे। 10 दिन के बाद वो लेडी अपने यूट्यूब पर आती है अपनी सफाई देने के लिए और वो सिर्फ 4-5 मिनट का वीडियो बनाती है, नरम लहजे के अंदर बात करती है और अपनी सफाई को पेश करके चली जाती है। और दूसरे दिन से वो अपने रूटीन वीडियो डालती है और ये कह देती है कि मुझे इस इश्यू पर कोई बात नहीं करनी है। उसके पेशेंट की आप हद देखिए। सगी बहन ने उसको 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो बनाकर उस पर ब्लेम किया है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और लोग इन इल्ज़ामात को 80-90% तक सच्चा समझ रहे हैं। ऑडियंस को 10 दिन तक विश्वास हो गया था कि सितारा से ज़रूर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो पर्दे के पीछे चली गई। और ऐसा लग रहा था, हमें खुद ऐसा लग रहा था कि शायद सितारा को इससे बहुत नुकसान होगा, वो जल्दी से खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस लेडी के अंदर जो टैलेंट है, उसने 10 दिन के बाद वो वीडियो पर आती है, 5 मिनट का वीडियो बनाती है, अपनी क्लियरिफिकेशन देती है और दूसरे दिन से अपना रूटीन वीडियो बनाती है और वो किसी से गिला नहीं करती है, किसी से शिकवा नहीं करती है। लोगों ने उसको गिराने के लिए और उसके इल्ज़ामात को सामने रखते कितनी बातें की, कुत्ते की तरह भौंकते रहे लोग अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए, मफाद हासिल करने के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में इस लेडी को फ़ायदा ही हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि ये चर्चा में आ गई, डिस्कशन में आ गई, ज़ेर बहस आ गई। और हम तो बहुत सारी आपके मुल्क की चैनल्स को देखते हैं, ख़ास तौर से नौश किचन है जो दुबई में सेटल है, फिर पाक विलेज फूड है, आपके विलेज इनसाइडर है, और आपकी बेबू की रोशनी है, और मरियम फहद है, और रिएक्शंस वाले एज रिएक्शन है, शुएब जवेरिया है, बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं, और सितारा की पूरी फैमिली है, बाबर है, दिलबर है, नैना है, मुस्तफ़ा साजिद की चैनल है, सलमा है। हम इन सबको देखते हैं, अच्छा लगता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। जो मेरे वीडियो को सुन रहे, अगर उनकी अपनी कोई चैनल है जिस पर वो काम करते हैं, हमें नहीं पता है, तो हमारे कमेंट में अपना लिंक दे दीजिए, हम आपको भी देखेंगे।
तो ये सितारा यासीन की कामयाबी का राज उसका पेशन और किसी भी सिचुएशन को फेस करने का, उसको हैंडल करने का उसके अंदर हुनर है। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद किसी को नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे उसको सीधा फ़ायदा पहुंचा है, तो ज़ेर बहस आ गई और यूट्यूब पूरा सितारा यासीन के नाम से भर गया। और बड़ी बड़ी व्लॉगर जो पुरानी है, उन्होंने भी सितारा यासीन के टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर बात की है। ये सीधी सीधी सितारा यासीन की कामयाबी है। तो हमें कोई सलमा यासीन से कोई दुश्मनी नहीं है और सितारा यासीन से कोई वो ज़्यादा नहीं है, आपस में दोनों बहनें हैं। लेकिन एक मैंने बात की कि सितारा यासीन की कामयाबी का राज क्या है। उस 10 दिन तक उसने जो खामोश रहकर अपना फ़ायदा हासिल किया है, वो कोई नहीं कर सकता है। ये उसका कितना पावरफुल मतलब कि पहलू है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है। इस औरत के अंदर ये टैलेंट है। सलमा यासीन ने भी बात की है, लेकिन उन्होंने वक्त को देखा और न उन्होंने जगह को देखा। वाईटी ऐसे इश्यूज़ को उठाने की जगह नहीं है। यहाँ से आपको व्यूअर्स तो मिल सकते हैं, आपको सब्सक्राइबर तो मिल सकते हैं, आपको इंसाफ यहाँ पे नहीं मिल सकता है। और जबकि आपके पास इसका 100% जो प्रूफ भी नहीं है, आपके पास खाली इम्कानात है। क्राउन होटल का कार्ड आपने दिखा दिया, कुछ आपने चैट्स दिखा दिए, तो इससे किसी का भी गुनाह साबित नहीं हो सकता है। आपके पास फुल प्रूफ बात नहीं थी। तो सलमा यासीन ने जो काम किया, बड़ी मिस्टेक की उन्होंने। दूसरी बार इस तरीके से मिस्टेक नहीं करना चाहिए। फैमिली इश्यूज़ को इस तरीके से वाईटी पर नहीं लाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इश्यू था, छोटा इश्यू नहीं था। मैं सितारा यासीन की फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर जो सितारा यासीन ने उसको हैंडल किया है ना, एक काबिल तारीफ़ है, काबिल रश्क है। सीधा सीधा उसको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचा है और इससे उसने नाम कमाया है। खैर, सलमा यासीन के दिमाग में जो गलत फहमी पैदा हो गई है, वो भी अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे। उनके शौहर के साथ उनको मोहब्बत नसीब फरमाए और आपस में बहनों के दरमियान में ये सारी गलत फहमियाँ ख़त्म होकर आपस के अंदर वो एक हो जाए। ऐसी हमारी दुआ है। इसी से के ऊपर मैं एंड करता हूँ फ़कत।